दर्शकों के आप जानते हैं रामचरितमानस के प्रथम वक्ता कौन हैं? आज के ज़माने में आप देखते होंगे घर घर रामायण गाई जा रही है। रामचरितमानस तो अतिशय गाई जा रही है, यहाँ तक कि रामचरितमानस इतना गाया जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण का चर्चा ही बहुत कम है, विशेषतः उत्तर भारत में। तो क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस के प्रथम वक्ता कौन है? या सबसे पहले रामचरितमानस या राम कथा किसने सुना था? यदि नहीं जानते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में, अधिक से अधिक लोग देखें, कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। देखिए, हम जब भी लाएंगे तो धार्मिक वीडियो और सत्य सनातन धर्म के यथार्थ दर्शन से संबंधित ही लाएंगे। नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता दुबे दर्शन। तो रामचरितमानस के प्रथम वक्ता कौन है? किसने रचा रामचरितमानस को? कौन सुनने वाला वो महान श्रोता था जो सबसे पहले राम कथा को सुना? और रामायण के प्रथम वक्ता कौन है? जब आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हैं तो एक चीज़ और समझने का प्रयास करें। ये पूरा वीडियो का जो श्रृंखला है वह रामचरितमानस पर आधारित है, इसलिए जो कुछ भी हम कहेंगे वो रामचरितमानस से कहेंगे, उसका प्रमाण भी हम मानस से ही देंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई भागवत से कह दे कि भागवत में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है और अन्य ग्रंथों में ये लिखा है और आपने ये कह दिया। तो पहले ही हम आपको बता दें कि हम रामचरितमानस के अनुसार बता रहे हैं कि रामायण के पहले वक्ता कौन है। यदि आप पूरे रामायण रामचरितमानस को सही से पढ़े हैं, हम तो पढ़े नहीं, हम तो सुने हैं पूरे रामायण को, एक बार नहीं सुने, हमेशा सुने हैं। मेरे बाबा जी वाचन कर करके हमको सुनाते थे, एक एक पृष्ठ बताते थे, एक एक अक्षर, एक एक हलंत बताते थे कि ऐसे ऐसे है। भले हम ना देख पाए लेकिन वो समझाते थे। तो मानस के प्रथम वक्ता कौन है? जब इस प्रश्न को खोजेंगे तो उत्तर कांड में इसका प्रमाण आपको मिलेगा। चौपाई क्या? प्रथम हियते अनुराग भवानी, प्रथम हियते अनुराग भवानी, प्रथम हियते अनुराग भवानी। प्रथम हियते अनुराग भवानी, रामचरित कहि सरिस बखानी, प्रथम हियते अनुराग भवानी। इस कथा को सबसे पहले सुनने की इच्छा जगत जननी माता पार्वती जी की। प्रथम अति अनुराग भवानी का कितना अति अनुराग भवानी, और रामचरित कहि सरिस बखानी। तब गोस्वामी मतलब भगवान शिव माता पार्वती के प्रति पहले कथा सुनाए। सम्मुखी नियति चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमय सुनावा। बहुत कृपा करने के पश्चात वो सुनाए। अब कब सुनाए? जब सती जी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उनका विवाह हो गया, तब यही पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, क्या? तब कर अस विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब कर अस विमोह नहीं। पहले जैसा जो भ्रम था, जो संदेह था, अब वैसा भ्रम नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, इस कथा पर में मुझे रुचि हो गया है।
अब मुझे पहले जैसा मोह नहीं है। पहले जैसा मोह का अर्थ क्या है, तो आने वाले समय में इसको बताएंगे। जब हम आपको सती चरित्र सुनाएंगे तब आपको हम वहाँ बताएंगे कि क्या था तब का रस विमोह, अब नाही का अर्थ। अभी आप इतना जाने कि माता पार्वती के सम्मुख सबसे पहले इस कथा को, जिसे वाल्मीकि जी लिपिबद्ध किए, पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में इसे रचे, उसी कथा को माता पार्वती के सम्मुख सबसे पहले भगवान शंभु सुनाए। कथा जो सकल लोक हितकारी हो, तो उसी कथा को मैं पूछना चाहती हूँ जो सकल लोक हितकारी है। पूछत रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछत रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, जो समस्त लोकों को पावन करने वाला गंगा के समान परम पवित्र है, उस कथा को भगवान शंभु सबसे पहले सुनाए माता पार्वती जी को। और तत्पश्चात वहीं से इस कथा का प्राकट्य हुआ। लोग सुनते रहे, अनेक गाते रहे, कवियों ने गान किया है। सो तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पहले जैसा मोह नहीं रहा है, राम कथा पर पूर्ण रुचि है, संपूर्ण श्रद्धा है। इसलिए अब मुझे पुनः वही कथा सुना। मैं उस कथा को पूछना चाह रही हूँ कि वह कथा सुनाए जो सकल लोक में पावन करने वाला है, परम पवित्र है। तो कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान दूसरा कोई उपकारी नहीं है जो इस प्रकार की कथा को पूछ रहा है। तो सीधा सा आशा कर इसका उत्तर स्पष्ट यही है कि रामायण के राम कथा के प्रथम वक्ता भगवान शंभु हैं, जिनसे माता पार्वती सुनी है। फिर वहाँ नारद जी भी सुने हैं, उसी नारद जी वाल्मीकि जी को सुनाए हैं। फिर वाल्मीकि जी उसको श्रुति परंपरा को तोड़ते हुए संस्कृत में राम कथा को लिखे हैं, जो जगत विख्यात है वाल्मीकि रामायण। कालांतर में जब धर्म का ह्रास होने लगा तो भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास जी, जो संतों के शिरोमणि हैं, भक्ति रस की जो सम्राट हैं, उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखे और जन जन तक पहुंचा दिए। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।